ये सुनकर लारा भी हैरान थी। उसे लगा शायद ध्रुव पगला गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी और फिर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे किया। ये देख अरिंद्र चिल्लाए, रुक जा लारा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी उसकी खास दोस्त ईरा, जिसने लारा की वार को विफल कर दिया था। लारा, तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य दल में कोई नहीं जो तुम्हारी शक्तियों का सामना कर सके? अगर मुकाबले का इतना ही शौक है तो चलो बाहर मैदान में, पता चल जाएगा कौन किस पे भारी है। ईरा ने अगले ही पल अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाया और उसके हाथों से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी। वो उस रोशनी का वार लारा पर करने ही वाली थी कि तभी अरिंद्र जोर से चिल्लाए, बंद करो ये सब, ये मेरा घर है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। उन्होंने ईरा को इशारा से उसे खुद पे काबू करने को कहा। अरिंद्र का इशारा समझ ईरा ने अपना वार रोक लिया और ध्रुव को लेकर एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। लारा तो जैसे इस मौके की तलाश में ही थी। वो ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, कब तक लड़कियों के पीछे छुप कर रहोगे ध्रुव? देख लिया तुमने, यही है तुम्हारी असलियत और यही कारण है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो आने वाले समय में मेरी और मेरे दल के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? उसकी बात सुनकर ध्रुव अपने दांत पीसने लगता है। उसका मन तो किया कि लारा के दांत तोड़ दे, लेकिन तभी ईरा ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। लेकिन लारा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, आज तो तुम्हें ईरा ने बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मन बदल चुका है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मैसेडोरिया शहर के सामने युद्ध में हराना होगा। अगर मैं जीती तो ये शादी नहीं होगी और यदि तुम जीते तो वही होगा जो तुम चाहोगे। बोलो, मंजूर है मेरी ये चुनौती? वहाँ मौजूद हर शख्स लारा की चुनौती को सुनकर हैरान रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ध्रुव कभी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आज तो ध्रुव के कारण शौर्य दल के माथे पे एक और दाग लग जाएगा। लोगों की फुसफुसाहट को सुन जहाँ अरिंद्र और ईरा के चेहरे पे निराशा छा चुकी थी, वहीं लारा की आंखों में गर्व झलक रहा था। तभी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ध्रुव बोला, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है लारा। अब तुम्हारे इस घमंड को मैं पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। शर्म की बात है कि हमारा रिश्ता अब एक मुकाबला तय करेगा, पर मुझे ये भी मंजूर है। ये सुनकर लारा वहाँ से चली गई। लेकिन इस बात ने अरिंद्र की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि लारा शक्तियों में ध्रुव से काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में उसकी चुनौती स्वीकार कर ध्रुव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अगर वो लारा से हारता था तो वो उसके साथ साथ पूरे शौर्य दल के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात थी। अरिंद्र ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे लगता है तुमने उत्तेजना में आकर लारा की चुनौती स्वीकार कर ली है।